चीखने चिल्लाने की, भैया इतनी तेज तेज आवाज आ रही थी और चिमटे की आवाज आ रही थी। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है इधर पर? मेरे को बेचैनी होने लगी हुँ। वहां खड़े होके। अपना मेरे को मन हुए कि मैं यहाँ से उतर के नीचे चली जाऊं, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस टाइप से मेरे मन में आया। पर मैं बहुत बेचैन हो गई। बाजू वाली जो मेरी एक और खड़ी थी, एक औरत, वो अचानक से हिलने लगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी .com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। धन्यवाद। आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे। सभी दर्शकों को भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद जो आज आप अपना समय निकाल रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मैं तो मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ और वहीं पर मेरा जन्म स्थान है और वहीं मैं पढ़ाई लिखाई सब कुछ मेरा जबलपुर में। शादी होके मैं भोपाल में गई हूँ और अभी कर्म स्थान मेरे हस्बैंड का कटनी, और कटनी में ही 18 साल मैं रही हूँ। जस्ट 3 महीने हुए हैं मेरे को यहाँ हैदराबाद में शिफ्ट हुए। तो हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अभी हैदराबाद में रहती हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर। और दूसरा सवाल ये है कि आप ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे? यानी जीवन के ऐसे कौन से मोड़ पर आपने उनकी सबसे पहले पूजा पाठ शुरू की और कौन से पाठ वगैरह करते थे? सारे दर्शकों को बता सकते हैं। जी भैया, एक्चुअली मैं टाइम पीरियड तो नहीं बता पाऊंगी कि कब से मैंने स्टार्ट किया है। हाँ, लेकिन परिस्थितियां जरूर बता सकती हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट कर दिया था और कब से करना स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैं आपसे बताऊं कि मैं बचपन से ही थोड़ा पूजा पाठ में बहुत मेरा मन लगता था, क्योंकि मेरी माँ जो कि बहुत पूजा पाठ करती थी। ऐसा बोला जाता है ना कि 12 महीने में 13 पर्व, तो ऐसा मेरे घर में इस टाइप का माहौल था। तो मेरी मम्मी बहुत पूजा पाठ करती थी और मैं भी उनके साथ साथ पूजा पाठ में मेरा भी मन लगता था। तो मैं 7 साल की उम्र से माँ के साथ जन्माष्टमी का झांकी सजाना या फिर रात्रि करना या फिर माता रानी के दरबार में जल चढ़ाना, ये सब काम हम लोग, मतलब ये सब पूजा पाठ मैं बचपन से ही करती थी। तो ऐसा हुआ कि पूजा पाठ तो हमारे घर में है ही वैसा वातावरण। लेकिन मैं कहानी जो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ 2007 की घटना है। 2007 में मेरे माँ और मेरे भाई की बहुत बड़े एक्सीडेंट होता है। वो दोनों बाइक से आ रहे थे और पीछे से उनको डंपर ने धक्का मारा था। तो डंपर के धक्का मारने से मम्मी 12 फुट ऊपर उचक के और नीचे गिरी थी। इससे उनको अंदरूनी चोटें बहुत आई थी। रोड के बाजू में बहुत सारी गिट्टियां थी जो कि उनके सिर में घुस गई थी। और भाई मेरा डंपर में ही उसकी गाड़ी फंस के काफी दूर तक गई। पता नहीं मेरा भाई भगवान की ही कृपा बोलेंगे या माँ की प्रार्थना ही बोलेंगे कि मेरा भाई प्राण से तो बच गया, लेकिन उसको काफी चोटें आई थी, बिल्कुल रक्तपात हो गया था। बाइक बिल्कुल चिपट गई थी और हालांकि गाड़ी वाले को नहीं पकड़ा गया जा पाया कौन किया था ऐसा। और मेरा भाई पूरा फ्रैक्चर हो गया था, उसको हाथ में पैर में फ्रैक्चर हो गया था। मम्मी को अंदरूनी चोटें बहुत आई थी। तो मुझे जैसे ही पता चला, मैं कट्टी में रहती थी उस टाइम, कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं तुरंत हॉस्पिटल में गई। 1.5 घंटा लगता है वहाँ, मतलब कटनी से जबलपुर जाने का रास्ता। वहां गई तो देखे दोनों हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो तो भगवान का ही शुक्र बोलेंगे कि पड़ोस के ही एक और जन उनके साथ थे। तो उनके सामने ये घटना घटी थी। तो तुरंत में रात के टाइम ही उनको हॉस्पिटल में एडमिट, मतलब शाम के टाइम ऐसा हुआ था, 9 साढ़े 9 ऐसा बज रहा था उस टाइम ये घटना घटी थी। और रात में ही उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। और मैं सुबह पहुंची जब, तो वहां पर जाके देखिए, एक तरफ मेरा भाई, एक कमरे में एक बेड में मेरा भाई पड़ा है, एक बेड में मेरी माँ। सब कोई ऐसा बोल रहे थे कि मेरी माँ नहीं बचेगी। मेरा भाई होश में था लेकिन मेरी माँ होश में नहीं।
ऊट पटांग बड़बड़ कर रही थी और मम्मी को कहीं से खून निकलने का कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन होश में नहीं थी, कान से ब्लड भर आया था उनके। ओहो! फिर उसके बाद वहां पर एडमिट रही, भाई को तो जैसे तैसे उनका ट्रीटमेंट हुआ, वो पूरा प्लास्टर वगैरह हुआ, हाथ का पैर का प्लास्टर हुआ और उसको हम लोग घर में शिफ्ट कराए और मम्मी को लेके हम लोग दौड़ा भागी करने लगे। फिर ऐसा हुआ कि मेरा भाई घर तो पहुंच गया, लेकिन वो लाचार था। मेरे भाई की जान जैसे मेरी माँ में बसी हो, आज भी ऐसा ही है। मेरी माँ को कुछ हो जाए तो मेरे भाई के जैसे प्राण निकल जाए, ऐसा होता है। आज भी उसके साथ ऐसी परिस्थिति है। तो माँ को लेके हम दोनों बहनें बहुत स्ट्रगल करने लगे। पापा जो कि मेरे बहुत सीधे साधे, कलकत्ता के, हम लोग बंगाली फैमिली से हैं, तो कलकत्ता के थे पापा। मम्मी मेरी यूपी बनारस की हैं। तो ऐसा हुआ कि मम्मी ही सब कुछ करती थी, एक्टिव रहती थी, क्योंकि उनको हिंदी आता था। पापा को मेरे हिंदी नहीं आता था, तो बहुत सीधे साधे थे। तो पापा बहुत घबरा गए। हम दोनों बहनें संघर्ष करने लगे। इसी बीच ऐसा हुआ कि मेरा भाई घर पहुंच गया। उसकी देखरेख करने के लिए मेरी छोटी बहन की एक छोटी बच्ची जो कि 6 साल की थी, वो देखरेख करती थी। उसको पकड़ के टॉयलेट ले जाना या कुछ ये सब होता था। उस बीच भाई सिर्फ एक काम करता था, सुबह शाम सिर्फ बजरंगबली का पाठ करता था। उसको किसने बोला था, कौन ने बोला था, क्यों बोला था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो बजरंगबली को सिर्फ बहुत मन से बुलाता था। मतलब इतना पाठ करता था कि मेरी माँ को अच्छा कर दो, भगवान मेरी माँ को अच्छा कर दो। और इधर ऐसा हुआ कि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी उन्होंने सीजीएस कार्ड नहीं बनाया था। परिस्थिति हम लोगों की ऐसी नहीं थी कि बहुत पैसा हो हम लोगों के पास। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए। भगवान की तरह मेरे भाई लोग हम लोगों को पैसे भेजे कि आप लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट तो करो। फिर एक दिन ऐसा समय आया कि सीजीएस कार्ड बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला इनको ब्रेन का ऑपरेशन करना है, तभी ये कुछ हो सकता है। फिर कैसे मुझे नहीं पता, मैंने अपने हस्बैंड से, मेरे नंदोई आए, आके बोले इनका सीजीएस कार्ड नहीं बना। तो पापा बोले नहीं हम लोग नहीं बनाए थे। तो उनने बोला ठीक है हम लोग प्रोसेस चालू करते हैं, इनको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करें। तब तक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। तो वो नंदोई हमारे, जो कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप तुरंत में 5,000 रुपए कहीं से भी व्यवस्था करके भिजवाइए, मम्मी का सीजीएस कार्ड बनवाएंगे पापा मम्मी का। तो वो भगवान जी की ही कृपा बोलेंगे, जो मेरा भाई बजरंगबली की पाठ दिन रात करता था, कि वो सीजीएस कार्ड जो कि 2 महीने लग जाते हैं उस कार्ड को बनने में। लेकिन मेरे नंदोई सीजीएस माने ऑफिस में गए, हम लोग गए, पापा गए, तुरंत में हम लोग ने इमरजेंसी बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, प्लीज आप लोग कुछ भी करिए, लेकिन जल्दी से जल्दी बना दीजिए, उनका ऑपरेशन होना है। तो भगवान की दुआ से हमारा कार्ड बन गया था। हम लोग वो कागज लेके जो बड़े हॉस्पिटल में हम लोग मम्मी को एडमिट किए थे जबलपुर के, वहां पर हम लोग ने जमा किया। तो हम लोगों को एक धाड़स बंधी कि पैसे को लेके हम लोग परेशान नहीं होंगे अब। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर कि ऐसा हुआ। और भैया एक बात और, फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ वहां। तब नए नए आशीष टंडन बोल के न्यूरो सर्जन थे, वो आए थे उस टाइम जबलपुर में नए नए। तो उन्होंने मम्मी का ऑपरेशन किया। मम्मी के ऑपरेशन के बाद उन्होंने एक चीज बोला था कि इनको मेमोरी कुछ भी नहीं रहेगी। इनका पूरा मेमोरी वॉश हो जाएगा, जो भी है इनको नई जिंदगी मिली है, आप ये समझिए। और उनके साथ बहुत सी ऐसी नई घटनाएं होती रहेंगी जिसको आप लोग संभालना आप लोगों का काम है। दूसरा कोई लोग देखेंगे तो सोचेंगे ये पागल हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं, आप लोग उनके साथ सामंजस्य बनाएंगे। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन 10 दिन तक उनको होश नहीं आ रहा था, वो कोमा में। तब हम लोग सिर्फ यही संघर्ष कर रहे थे। इसी बीच ऐसा हुआ कि उनको होश आया। वो सही में भी सब कुछ भूल चुकी थी कि उनका पूरा पिछला क्या हुआ क्या नहीं। हम लोग उनके बच्चे हैं ये उनको समझ में आ रहा था, लेकिन किसी को नाम याद नहीं था। वो हमको कुछ और नाम से बुला रही थी, मेरे बहन को ऐसा। और भाई को हमेशा पूछ रही थी, उनको दिमाग में था भाई। तो हम लोग बोले भाई है घर पे आ रहा है ऐसे। तो उनको ये भी नहीं होश था कि वो एक हॉस्पिटल में है, वो सोच रही थी वो मेरे घर में है। तो इस तरह से उनका ये सब चल रहा था।
इस बीच ऐसा हुआ कि मम्मी को खड़े होने में दिक्कत हुई, मतलब ब्रेन से अगर कोई प्रॉब्लम में हो जाता है इंसान को, तो उनको पैर से खड़ा होना मुश्किल होता है। तो मम्मी को पैर से खड़े होने में मुश्किल हो रही थी। जैसे ही पैर से खड़ी होती तो वो गिर जाती। तो डॉक्टर ने बोला था आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मम्मी बेड से ना उतरे, अपने पैर में खड़े होने की कोशिश अभी ना करें। तो हम लोग दिन रात मम्मी के लिए जगते थे हॉस्पिटल में। मेरी बहन जो कि रात में जगती थी, मैं दिन में, इस तरह से हम लोगों का चलता था। मैं भी ससुराल में अपने बच्चे को छोड़ के मैं ससुराल में, तब मैं अपने ससुराल वाले को, अपने ससुराल मतलब मेरे सास ससुर पति को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उस टाइम मेरा बहुत साथ दिए, कि मेरी माँ बाप बहुत विपत्ति में थे और उनने मेरे को उस समय छोड़ के रखा था मायके में। मैं वहां गई और एक उनका होश आया, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने प्राइवेट रूम में उनको ले आया गया। तो उनको बांध बांध के रखा जाता था कि जैसे वो नीचे उतरने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनको वो होश नहीं था कि वो उनको क्या हुआ उनके साथ और कैसा हो रहा है। और उस बीच क्या हुआ कि मेरी बहन को बहुत तेज, मतलब अब थकावट होती है इंसान की, तो उसको नींद आ जाएगी करके उसने क्या करा, वो मरीज वाला बेड होता है और एक साइड वाला बेड होता है, उस बेड में ना सो के वो मम्मी के साथ उसी बेड में सो गई। और सो के क्या करी, उनके पैर से, अपने पैर में ऐसे करके कपड़ा बांध के, मतलब एक चुन्नी से बांध के सोई कि अगर थोड़ा सा हिलती हैं डुलती हैं तो हमको एहसास हो जाएगा अगर मेरी नींद लग गई तो। अब उसकी नींद लग गई, भोर का टाइम था और मेरी मम्मी उठी, उठ के उनको ऐसा लगा कि उनका पैर नहीं हिल रहा, तो बैठ के उस कपड़े को खोली और खोल के जैसे ही बेड से नीचे खड़ी होने की कोशिश की, वो दोबारा गिर गई। और जो बाजू में बेड रखा हुआ था, वो बेड उनके सिर में जहां ऑपरेशन हुआ था उसी जगह लग गया फिर से दोबारा, और खून निकलने लगा। फिर सिस्टर ये वो सब दौड़ के आए, डॉक्टर को कॉल किया गया, डॉक्टर आए, डॉक्टर बहुत अफसोस करने लगे कि आंटी आपने ये क्या कर दिया, आपको किसने बोला। और मम्मी का जो ऑपरेशन, जो स्केल होता है, उसको तो काट के खोले थे, खोल के फिर ऑपरेशन हुआ था, तो उसको तो सिला नहीं जा सकता, ऊपर की मांस भर सिलते हैं, तो उसको उनने सेट भर करे थे, सेट भर करे थे। तो वो चीज में धक्का लगने से क्या हुआ, वो थोड़ा सा धस गया, धस गया और जो टाके हैं वो खुल गई थी 2-3। टाके तो लगा दिए, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला कि अब इनका ऑपरेशन दोबारा नहीं हो सकता है, इनकी ये सेटिंग बिगड़ गई है। सही, तो ये जो धसा हुआ वो आज भी है ऐसा। तो खैर हम लोग बहुत संघर्ष किए भैया, 2 महीने तक मेरी माँ हॉस्पिटल में थी। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल से घर लेके आए, तो उनको अपना घर नहीं समझ में आ रहा था कि हमको तुम लोग कहाँ लेके आ गए हो, ये मेरा घर नहीं है। अपने बच्चों को पहचान रही थी लेकिन घर नहीं पहचान रही थी। भैया हम लोग घर में उनको चेन से बांध के रखते थे कि जैसे वो बिल्डिंग, मतलब अपने पलंग से उतरे ना, हम लोग कहीं इधर उधर हो जाए तो वो उतरे ना, क्योंकि मेरा भी महीने 1.5 महीने हो गया, मुझे भी वापस घर जाना है। मेरी बहन अकेले संघर्ष कर रही, भाई मेरा हाथ पैर से लाचार होके पड़ा है, मतलब ऐसा था। उसके बाद तुरंत में मेरा भाई सिर्फ उस बीच यही काम करता था, बजरंग बुलाना, सिर्फ बजरंग बली का हनुमान चालीसा, मेरा हमारे बब्बा जी के हनुमान चालीसा करते थे। उस बीच ऐसा हुआ कि उनको धीरे धीरे रिकवरी होने लगी, वो मुंह से कुछ नहीं बोलती थी, किसी से बात नहीं करती थी, उनको मैक्सी पहना के रखा जाता था। मम्मी मेरी हमेशा साड़ी पहनती थी, उसके बाद से मम्मी मैक्सी पहनना स्टार्ट करी, तो वो अपने पल्लू को ऐसे ऐसे करके खाली संभालना, उनको इतना होश नहीं रहता था कि वो साड़ी नहीं पहनी है, वो मैक्सी पहनी है, ऐसा रहता था। और इस बीच ऐसे करके मम्मी को ये नहीं समझ में आता था कि टॉयलेट कौन सा है, वो फ्रिज को खड़े होके वहीं पर पॉटी कर देना, वहां सुसु कर देना, मेरी बहन समेटती थी, मैं करती थी, ऐसा होता था। इस बीच मम्मी एक दिन, मतलब ऐसे करते करते 6 महीने बीत गया भैया। भाई का, मेरा पैर का प्लास्टर तब भी नहीं खुला था, हाथ का खुल गया था, लेकिन भाई का पैर का प्लास्टर नहीं खुला था, काफी तेज चोट थी। वो बीच बीच में पूछती थी कि मुझे क्या हुआ है, तेरे पैर में क्या हुआ है, ऐसे पूछती थी। तो मेरा भाई बताता था कि नहीं, तो तुम ऐसे कपड़े धो रही थी और धोते धोते अचानक गिर पड़ी, तो मेरे ऊपर गिरी, इसलिए मेरा पैर टूट गया था और तुम्हारा बीपी बढ़ गया था, तुम्हारी इसलिए तबीयत खराब थी। तो वो उसी में विश्वास कर ली कि हाँ हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। मतलब जब वो रिकवरी होने लगी तब उनके मन में जिज्ञासा उठने लगी कि
ऐसा क्या हुआ है, इन लोग अपना ससुराल छोड़ के यहाँ क्यों बैठी हैं, मैं ऐसे क्या बीमार हो गई कि लोग इतना परेशान हो रहे हैं। बात करना बंद कर दी थी। ऐसे करते करते 6 महीने में उनको थोड़ी बहुत रिकवरी हुई। पुराना कुछ याद नहीं था, बात नहीं करती थी। उनको एक बार मेरी बहन नहला धुला के पीछे बैठा के रखी थी कि धूप सेको मम्मी, मैं अभी आती हूँ। तो धूप सेक रही थी, अचानक से जिस बाइक से मेरे भाई का मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था भैया, आप विश्वास नहीं करोगे, आप सोचोगे कि ये सब चीजें हम लोग पिक्चर में देखते हैं, लेकिन ये सब चीजें हमारे साथ हकीकत में हुई। तो वो जो बाइक बिल्कुल कचूमर बन गई थी, वो हम लोग पीछे साइड से हम लोगों की एक सीढ़ी छत की ओर जाती थी, उस सीढ़ी के पास हम लोग उस बाइक को रख दिए थे अंदर गलियारे में, और उसमें चद्दर ढक के रखे थे। तो वहीं पर मम्मी वहां उसी जगह पे आंगन में बैठ के अपना धूप सेक रही थी। तो कैसे पता नहीं उस बाइक के ऊपर से वो चद्दर गिर गया, वो बाइक के ऊपर से चद्दर गिर गया, और वो एकदम से उस बाइक की हालत मेरी माँ ने देख लिया। जैसे ही मेरी माँ ने उस बाइक की हालत देखी तो एकदम से चीखी, बाबुल करके, मीता बाबुल करके खूब जोर से चीखी, मतलब मेरे भाई बहन का नाम है। जोर से चीखी तो दौड़ के आए, फिर बोले तुम लोग मेरे से झूठ बोले हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, हम लोगों का एक्सीडेंट हुआ था। मुझे सब ध्यान आ गया। आप विश्वास नहीं करोगे भैया, जो माँ को हम लोग चेन में बांध के रखते थे, जो माँ खिड़की में चढ़ती थी टॉयलेट जाना है करके, हाँ, और जिस माँ को हम लोग ने बात करना बंद कर दी थी, जो माँ मेरी ऐसी हो गई थी कि पता नहीं कैसे बस हम लोग जिंदा लाश लेके रहना, ऐसा हो गया था उनके साथ। वो माँ को पूरी मेमोरी वापस आ गई, पूरी मेमोरी वापस आ गई, अपने बचपन से लेके अभी तक का पूरा, उसको पूरा ध्यान आ गया कि वो उनकी एक्सीडेंट कैसे हुआ था, किस टाइम हुआ था, कैसे क्या हुआ था। और बस सिर्फ उनको 2 महीने की वो याददाश्त नहीं थी जब वो हॉस्पिटल में गई, और उनका ऑपरेशन था होने के बाद वो 2 महीने तक उनके साथ जो कुछ हुआ था हॉस्पिटल में, वो चीज उनके दिमाग से बिल्कुल वैनिश हो गया था, वो चीज बिल्कुल याद नहीं था। बाकी उनको पूरा याद आ गया, और वो पूरी नॉर्मल हो गई, धीरे धीरे रिकवर होने लगी। भैया मेरी मम्मी जो कि बहुत एक्टिव पर्सन थी, दूसरों का बहुत सेवा करना, किसका यूट्रस ऑपरेशन हो रहा है तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना, उनके साथ रात बिताना, किस बच्चे की डिलीवरी होनी है, किसकी डिलीवरी होना है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना, किसका एडमिशन करवाना, मतलब मेरी माँ समाज सेवा भी बहुत करती थी। तो मैं यही बोलूंगी कि एक तो मेरी माँ के लिए भगवान हमारे बब्बा जी जो कि बिल्कुल साक्षात हमारे साथ खड़े थे, और एक मेरी माँ के जो जितने लोग थे जो प्रार्थना करते थे, उनका जो फल था। तो आज मेरी माँ हम लोगों के साथ है भैया। 2007 की घटना है ये सब बातें जो मैं आपको बता रही हूँ। एक बात कहना चाहूंगा, देखो 2007 की बात है, आज अप्रोक्सीमेटली हो गए 15-16 साल हो गए। अद्भुत भैया। बहन, आप जिस तरह अपने अनुभव का वर्णन कर रहे थे ना, मेरे सामने ऐसा लग रहा था मैं कोई पिक्चर देख रहा हूँ, पूरा सीन मेरे सामने से गुजर रहा था कि आपने छोटी से छोटी चीज शेयर की है। जो लोग बोलते हैं ना कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में हिम्मत हार जाते हैं, उनके लिए ये अनुभव सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस पर प्रभु की कृपा होती है ना, तो बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। ऐसा समझो कि आपकी माता जी को प्रभु ने एक जीवन दान दिया है। कहते हैं ना बस, और आप सबकी सेवा भी थी साथ में, मगर कहते हैं ना कई बार इतना सब कुछ होने के बाद भी हम अपनों को खो देते हैं। मगर एक ऐसा केस, एक ऐसा क्रिटिकल केस, प्लस इतना बड़ा एक्सीडेंट, उसके बाद ऑपरेशन के बाद इतनी बार उनका गिर जाना, और एक बार तो इतना सीवियर गिरना कि सर वापस फट जाना, वो होता है वो ताजा ऑपरेशन हुआ होता है, स्टिचेस खुल गई। मैं सब इमेजिन कर रहा था, और ये चीज मैं सोच रहा था कितनी पीड़ा हुई होगी उन्हें। मगर साथ ही आपके भाई का प्रभु के प्रति जो विश्वास था, अपनी माता जी के लिए जो लगाव था, और दिन रात प्रभु के नाम का जो रटन हो रहा था, चालीसा का पाठ बोलो या नाम जो बुलिशा बता रहे थे, मतलब ये बजरंगबली ही कर सकते हैं। मेरे पास आज वर्ड नहीं है, लाइक मैं आज मेरे पास वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये अद्भुत लीला है प्रभु की। हम और सुनना चाहेंगे आपसे, और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज शेयर करें। जी भैया, बात ये है कि मेरा भाई तब से बाबा जी के बहुत बड़ा भक्त हो गया है, आज उससे बड़ा भक्त मुझे ऐसा लगता है कि कोई नहीं है, इतना बड़ा भक्त है। हर साल घर में सुंदरकांड बहुत बड़े
पैमाने में करता है, बहुत बड़े पैमाने में सुंदरकांड की पाठ होती है, राम धुन होता है, मतलब वो उसके जैसा मतलब कोई नहीं कर सकता, इस टाइप से है। तो मैं भी पूजा पाठ करती हूँ भैया घर पे, लेकिन कभी बजरंगबली का पाठ मैंने नहीं किया। गुरुवार के दिन हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, हम लोग लक्ष्मी जी का जो कथा बाजते हैं, लक्ष्मी जी की कथा बजते हैं गुरुवार को, इस तरह से मेरा पूजा पाठ चलता था। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं पढ़ती थी, पूजा करती थी, पाठ होता था, सब कुछ, घर भगवान की फोटो थी, सब करते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर ऐसा हुआ एक समय कि धीरे धीरे हम लोगों की परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं। अब हम लोगों के, आज हम इंसान हैं, हमारे हो ही सकता है ना, परिस्थिति अप डाउन हो ही सकती है। तो मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी है कि भैया कोरोना के समय की बात बताऊंगी मैं, कि मेरे साथ बहुत कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि मैं बहुत परेशान होने लगी, परेशान रहती थी और धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। और कोरोना काल था, कोरोना का टाइम था, टीवी खोलते थे तो बस ये मर रहे, वो मर रहे, मेरे रिलेटिव्स ऐसे में 2-4 जो खत्म हो गए थे, फिर हमारे मोहल्ले के थे, फिर मेरे बेटे को कोरोना हो गया था। मतलब मैं ऐसे ऐसे परिस्थितियां आ रही थी कि मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी। मैं किसी से बात करना बंद कर दी थी, चुपचाप, और मैं किसी से भी बात करती थी, मेरे को अचानक से आंख से आंसू आने लगते थे, मैं रोना स्टार्ट कर देती थी, ऐसा होता था। मेरे मन में मैंने बहुत ज्यादा मेरे परेशान रहती थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम आओ बैठो, हम लोग न्यूज ना देख के हम लोग कुछ यूट्यूब में देखेंगे ब्लॉग्स वगैरह। तो यूट्यूब में हम लोग ट्रेवल ब्लॉग्स देखते थे, तो ट्रेवल ब्लॉग्स देखते देखते यूट्यूब में ऐसा हुआ कि वो सारे ब्लॉग्स भी देखने लगे जो घरवा ब्लॉग्स सब बनाते हैं, तो मैं भी उस तरह से ब्लॉग्स बनाने लगी। उस बीच मेरा भाई बोलता कि दीदी तू बजरंगबली का पाठ क्यों नहीं करती है, तू पाठ किया कर, तेरे मन में बहुत शांति आएगी। तो मैं उसको बोलती थी कि भैया ये बहुत लंबा बजरंगबली जी का जो चालीसा है, बब्बा जी की चालीसा बहुत लंबा है, वो मेरे से बोलते नहीं बनेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो बोले तू बोलना तो स्टार्ट कर, देखना तेरे को 2-4 दिन में ऐसा लगेगा 1 मिनट में वो पाठ हो जा रहा है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, भाई बोल रहा है तो मैं ये काम करूंगी। मेरी बहुत सी ऐसी परिस्थितियां जो बिगड़ रही हैं वो शायद सुधर जाए। पाठ भी करने लगी बाबा जी के, तो पाठ करते करते फिर मेरे हस्बैंड बोला उधर बैठो, ट्रेवल ब्लॉग्स दिखाना, जैसे मेरे वाइफ का थोड़ा माइंड चेंज हो, मैं किसी से बात करना बंद। इवन मैं ऐसा हुआ था कि मैं फोन में अपने आप को ब्लॉक कर देना, जिसको बोलते हैं ना कि जैसे किसी का फोन ना आए, मेरे को किसी से बात करना ना पड़े, इस तरह से हो गया था मेरी परिस्थिति। हाँ, मैं दरवाजा बंद करती थी, कोई आता था तो मैं पहले रूम के अंदर घुस जाती थी कि जैसे मुझे बात ना करना पड़े, मुझे सामना ना करना पड़े उसका, इस टाइप से हो गया था। तो फिर मैं वो ब्लॉग देखते देखते अचानक से मेरा मन चेंज हुआ भैया, तो मैं ऐसे घरेलू ब्लॉग्स देखने लगी और देखते देखते मेरे मन में भी ऐसा आया कि मैं भी अपना ब्लॉग्स बनाऊंगी, अब मैं भी अपना चैनल बनाऊंगी भैया। मेरे को दिमाग में ऐसा आया, मैं अपने हस्बैंड से बोली मैं क्या ऐसा चैनल बनाऊं, तो क्योंकि देखिए घर में ये चीज की सलाह अपने पति से लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं अगर कोई काम करना चाहती हूँ तो उनका सलाह बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला हाँ, वो सोचे शायद अगर इससे उसका मन कुछ चेंज हो जाए, तो मैंने अपना ब्लॉग अपने नाम से अपने चैनल बनाया और बना के मैं ब्लॉग्स बनाने लगी, तो उसमें मेरा मन रम गया भैया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं उस परिस्थिति से, वो बब्बा जी की ही हनुमान चालीसा की कृपा बोलूंगी कि मैं वहां से धीरे धीरे निकलने लगी। तो वो जो मेरा डिप्रेशन का समय जा रहा था, वो डिप्रेशन से मैं उबर के आई भैया। एक अनुभव मेरे साथ ये हुआ, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे शरीर में रोंगटे आते हैं, मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी, ऐसा लगता था मैं मर जाऊं क्या, इस टाइप का होता था मेरे मन में, ऐसी भावनाएं आती थी। तो खैर मैं उस परिस्थिति से निकली हूँ, बब्बा जी के भरोसे ही निकली हूँ। तीसरा मैं ये अनुभव बताऊंगी कि मेरा एनिवर्सरी था, तो मेरे हस्बैंड बोले चलो हम लोग एनिवर्सरी में कहीं और स्पेंड करेंगे अपना समय। तो हम लोग वहां से खजुराहो से 14 किलोमीटर की दूरी में उतनी डैम करके, तो वहां पर हम लोग प्लान किए कि हम लोग वहां एनिवर्सरी का वहां पर बिताएंगे। तो हम लोग एनिवर्सरी के दिन एज यूजुअल मैं तैयार होके अपना, सबसे पहले मंदिर जाना तो रहता ही था, घर में भोग लगाना, भगवान जी को भोग लगा के, मंदिर में भोग लगा के फिर हम लोग निकल पड़े। जब निकले तो रास्ते में इनके कलीग का फोन आया कि सर आप वहां जा रहे हैं कुतनी डैम, तो वहां से
थोड़ी ही दूर में बागेश्वर धाम है। आप बागेश्वर धाम जरूर होके आइएगा, सिद्ध पीठ है। जी। तो ये मेरे को बोले कि ऐसा-ऐसा बोल रहे हैं, तो वहाँ मैंने बोला ठीक है, कल वापस आते टाइम हम लोग दर्शन करते हुए आएँगे। तो भैया हम लोग वहाँ पर गए। दूसरे दिन हम लोग नहा धो के वहाँ गए, गूगल के थ्रू वहाँ हम लोग पहुँचे गढ़ा ग्राम। तो बागेश्वर धाम बालाजी का दर्शन करने के लिए, तो बालाजी के दर्शन मतलब मेरे दिमाग में ऐसा था कि तिरुपति बालाजी के कोई रूप है शायद वहां पर विराजे हैं, उनकी पूजा होती है। तो उस हिसाब से हम मंदिर मतलब दर्शन तो करके आए, अच्छी बात है। हम लोग वहां पर गए भैया। जाने के बाद हमने आजू बाजू दुकानें थी, एक तो बहुत गांव के अंदर है वो जी। मंदिर। तो हम लोग ने सोचा चलो पहले हम लोग प्रसादी तो ले लें, पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद भैया हम लोग देखेंगे, पता करेंगे। तो हम लोग चले गए, पर मेरे मन में यही था कि शायद कोई विष्णु रूप की ही पूजा होती है। अब हम ऊपर सीढ़ी में चढ़ने लगे, तो इस बीच क्या हुआ, एक तरफ से चढ़ने का रो था, एक तरफ से उतरने का रो था। तो हम चढ़ रहे थे तो एकदम से आवाज आई उस तरफ की रो से, हटो 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 वाली। तो देखा पीछे से वही हमारे गुरु महाराज जो पंडित धीरेन्द्र प्रसाद जी हैं, वो ऊपर चढ़ रहे थे। तो अचानक से वो रुके, मैं पीछे मुड़ के देखी, तो देखा मैंने कि ये तो बहुत जवान से एक बंदा है और वो पंडित के रूप में है, महाराज के रूप में। उस पीछे इतनी जनता, उस बीच उस भीड़ एकदम से गई उनके पीछे पीछे। और जब भीड़ गई, जाते जाते मेरा वहां पर जो ऊपर पहाड़ में है, वो जो मतलब मंदिर है वो पहाड़ के ऊपर है। मेरे जाते जाते इतनी भीड़ वहां जमा हो गई कि हम कहीं पर वो बैरियर लगा दिए। तो मैं वहां खड़ी रह गई। वहां पर वो पूजा करने के लिए सुबह चढ़ते हैं, मतलब अपनी सभा में बैठने से पहले वो पहले वहां पर पूजा करते हैं, फिर वो अपनी सभा में बैठते हैं, ऐसा कुछ है वहां पर। तो वहां वो चले गए, बाद में हमको ये सब पता चला, उस टाइम मेरे को कुछ पता नहीं था। मैं अनजान अज्ञान जिसको बोलना चाहिए भैया, मैं वैसी थी। तो अचानक से वहां पर बहुत तेज तेज आवाज आने लगी, चीखने चिल्लाने की भैया, इतनी तेज तेज आवाज आ रही थी और चिमटे की आवाज आ रही थी। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है इधर पर। मेरे को बेचैनी होने लगी वहां खड़े होके। अपना मेरे को मन हुए कि मैं यहाँ से उतर के नीचे चली जाऊं, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस टाइप से मेरे मन में आया। पर मैं बहुत बेचैन हो गई। बाजू वाली जो मेरी एक और खड़ी थी, एक औरत, वो अचानक से हिलने लगी। उसको हिलता देख वहां के जो परिसर में लोग थे, तो उनका गेट खोल के उनको अंदर कर दी, तो वो एकदम पागलों टाइप भागी। तो मेरे मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी और तकलीफ। मतलब मैं पीछे तो नहीं जा रही थी, मेरे को कोई धक्का दे दे के आगे ही मैंने कर रहा था। और आगे करते करते मैं आगे तक चली आई। मैं एक जन से पूछी भी कि यहाँ हो क्या रहा है, इतना क्यों चिल्ला रहे, क्यों रो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो वो इंसान भी बोलने लगा, मैं भी पहली बार आया हूँ बहन जी, मुझे भी नहीं पता यहाँ काहे की पूजा होती है और लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। मैं खड़ी हो गई अब शांत होके कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, पहले यहाँ से भीड़ खाली हो। मैं चुपचाप वहां पर खड़ी हो गई भैया। एक भीड़ में कोने में घुस के, ऐसी कोने में घुस गई कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मुझे बस कान में आवाज आ रही थी और फिर मैं एक समय ऐसा आया कि मैं ऐसे करके खड़ी हो गई। वो चीख परेशान कर रही थी भैया, जिसको बोलना चाहिए परेशान कर रही थी मुझे। माहौल इतना खराब लग रहा था, ऐसा नहीं लगता है जैसे, आज मैं बता सकती हूँ कैसा अनुभूति था। जैसे वहां का ऑरा ऐसा था ना कि जैसे कुछ विचलन हो रहा हो, माने कुछ भूत प्रेत जैसे नहीं, एकदम से कोई मारता पीटता उठा पटक करता है तो वहां पे एक ऑरा ऐसा बन जाता है, इस टाइप का एक ऑरा बना हुआ था, माने घबराहट जैसी। अब फिर वहां पूजा पाठ हो गई, पंडित जी वहां से हमारे धीरेन्द्र प्रसाद गुरु जी निकले, महाराज जी जैसे वहां से निकले, वहां से पूरी भीड़ धड़ 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 पूरी भीड़ निकल गई। जैसे ही भीड़ निकली तो अनजान, मुझे कुछ नहीं पता क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ, किसके दर्शन करने आई हूँ, कौन सा मंदिर है, ये कौन है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जैसे खड़ी हुई, भीड़ जैसे ही निकला, आप विश्वास नहीं करोगे भैया, मैं ऐसे खड़ी थी और 5 कदम में वो मंदिर। और जैसे मंदिर से भीड़ हटी, मैं सामने देखी कि वहां तो बब्बा जी बैठे हैं। और मैंने बोला अरे ये तो बब्बा जी का है मंदिर। और मैं इतनी खुश हो गई भैया, वो बब्बा जी का मंदिर देख के मैं इतनी खुश हो गई कि मैं वहां पर बैठ के प्रणाम की, मतलब इतनी खुश हो गई मैं वहां पे। और एकदम से वो ऑरा, वो माहौल शांत हो गया, जैसे सब वहां से हट गए, सब चला गया भैया। वो जो एक परेशानी, वो जो एक हो रही थी, वो पूरे सब जैसे हट गया पंडित जी के साथ साथ।
जैसे वहां से चला गया हो, ऐसा हो। वहां पर जो चीख रहे चिल्ला रहे वो निरस्त होके पड़े हैं, पूरा शांत माहौल हो गया वहां का। मैं खड़े होके वहां पे बहुत तेज मैं अपने बहुत धन्यवाद की कि मुझे तो पता ही नहीं कि मैं ऐसे आऊंगी आपके द्वार में, इस तरह से आऊंगी। न वहां खड़ी होके मैं बजरंगबली जी मतलब मेरे बब्बा जी की मैं चालीसा करने लगी, बैठ के मैंने चालीसा किया भैया। उस बीच क्या हुआ, हमारे महाराज जी अपने स्थान में जाके बैठे होंगे, तो वो जैसे ही वो अपने स्थान में बैठते हैं, प्रवचन के स्थान में बैठते हैं, तो वहां सबसे पहले सबसे वो मुट्ठी बंधवाना और कुछ कुछ उपाय करवाते हैं, ऐसा करो ऐसा करो। तो मेरा हाथ अचानक से वो जैसा जैसा बोल रहे थे मैं वैसा वैसा करने लगी। वहां बैठे मंदिर में बैठ के वो अपने सभा में बोल रहे थे, लेकिन वहां बहुत बड़े बड़े चोंगे लगे रहते हैं चारों तरफ। वो चोंगे में आवाज आ रही थी। मैं हनुमान चालीसा जैसे ही पाठ करी तो वहां से वो बोल रहे थे ऐसे मुट्ठी बांधो दोनों हाथ के, ऐसा इस तरह से राउंड लगाओ, उस तरह से राउंड लगाओ, फिर ऐसा मंत्र बोलो, ये करो। मैं अपने आप वो सब कर रही थी। करते करते मेरे को ऐसा लगा मैं बहुत रिलैक्स फील करने लगी, अपने आप को बहुत हल्का फील करने लगी। और वहां से मैं उतर के फिर मेरे मन में पूरी इतनी जिज्ञासा होने लगी कि ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, क्या प्रचलित है, ये पंडित जो आए थे वो कौन थे, क्या हो रहा था यहाँ पे, इतने क्वेश्चंस थे मेरे मन में। लेकिन हम लोगों को वापस घर आना था भैया, तो हमने किसी से कुछ नहीं पूछा, लेकिन अंदर जिज्ञासाएं बहुत कुछ लेके हम लोग नीचे उतर के अपने कार में बैठ गए भैया। और कार में बैठ के वहां से प्रसादी लिए और हम लोग आ रहे थे बैठ के, और हम लोग अपने हस्बैंड वाइफ हम लोग बात भी कर रहे थे कि हनुमान जी का मंदिर तो है, ये पता तो चल गया, लेकिन पंडित जी कौन थे पता नहीं, वहां क्या हो रहा था, कैसे क्या हो रहा था पता नहीं, ये सब बातें कर रहे थे। तो इस बीच हम लोगों को ना एक मोड़ से मुड़ना था, तो हमको पता नहीं चल पा रहा था कि किस साइड को हम मुड़े तो हम अपने कटनी साइड पहुंचेंगे। तो ऐसा लगा जैसे वही मोड़ पे एक इंसान खड़ा है, तिलकधारी, गोरा चिट्टा जवान बच्चा ऐसे खड़ा है, कहीं किसी मंदिर का पुजारी हो ऐसा। तो भैया उनसे हमने पूछा कि पन्ना साइड किस तरफ को मुड़ेंगे, पन्ना मोड़ किस साइड को पड़ेगा, तो वो बोले इसी साइड तो पड़ेगा, आप क्या मुझे अपने गाड़ी में बिठाएंगे, ऐसे मुझे बोला। तो हम लोग ने बोला हाँ ठीक है बैठ जाइए, बोले हमको आप मोड़ तक छोड़ दीजिएगा, हम वहां से बस में बैठ के चले जाएंगे जी। तो भैया हम लोग ने बोला ठीक है बैठ जाइए। अब उनको मैंने बिठा तो लिया, मन में दुविधाएं बहुत थी कि अनजान इंसान को बिठाया, लेकिन फिर भी भगवान पे भरोसा था, हमने उनको बिठा लिया। अब हमने उनसे पूछना चालू किया, क्योंकि मैं बहुत बातूनी हूँ, बात करना मुझे बहुत पसंद है। मैं ब्लॉग बना रही थी, अपने पूरे ब्लॉग्स बना रही थी, तो मैं उनसे बात कर रही थी और मैं सोची अपने चैनल में ऐसा लूंगी करके। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आप क्या पहली बार आए हैं, तो उन्होंने बोला नहीं मैं पहली बार नहीं, मैं काफी बार आ चुका हूँ। तो मैंने बोला आप मुझे कुछ बताएंगे इसके बारे में, इनके बारे में कुछ बताएंगे, ये कौन पंडित जी थे और कौन है, क्या है, कब से ये मंदिर की प्रसिद्धता, ये सिद्ध पीठ कैसे है। तो भैया आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसा लगा जैसे वो हमको बताने के लिए ही हमारी गाड़ी में बैठे। वो आए, हमको पूरी घटना पूरी बातें सुनाए। वो एक कहीं पर छतरपुर साइड का बता रहे थे कि वो वहां के हैं, उनके बाबूजी पूजा पाठ करते थे मंदिर में, अभी वो करते हैं, ऐसा उन्हें बताया। और उन्हें फिर वो पंडित धीरेन्द्र प्रसाद जी के बारे में पूरी जानकारी दिए, उस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दी। ऐसे पूरी जानकारी देते देते वो आ गया हम लोगों का चौराहा, पन्ना मोड़ का चौराहा। हमें पूरी बातों का पता चल गया भैया कि क्या है यहाँ पर, क्या सिद्ध है, क्यों है, पूरी बात हमारी जितनी क्यूरियोसिटी थी पूरी शांत हो गई। तो उन्होंने बोला कि हाँ बहन जी बस यहीं रोक दीजिए, अब मेरे को उतरना है। तो और गाड़ी में ही बैठ के उन्होंने हम लोगों को बहुत धन्यवाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक छोड़ने के लिए। अब इस बीच ऐसा हुआ कि जी भैया अब हम लोग दोनों जन अपने में बात करने लगे। हम लोग सामने सीट में बैठे थे, वो पीछे सीट में बैठे थे, मेरी बेटी पीछे थी। अब वो इस बीच क्या हुआ, हम लोग दोनों आपस में बात करने लगे कि यहाँ से मुड़े कि वहां से मुड़ के अब उस तरफ कटनी साइड कैसे जाएंगे, ऐसा कुछ बोलने लगे। इसी बीच हम लोग पीछे मुड़ के उनसे पूछेंगे भैया आप विश्वास नहीं करेंगे वो कब उतर के कहाँ चले गए, हमें पता ही नहीं चला, हमें पता ही नहीं चला। मेरे हस्बैंड तुरंत उतरे, ये 2 मिनट की बात होगी, तुरंत उतरे, उतर के देखने के लिए कि ये गए कहाँ, बोल के गए कहाँ, किस तरफ गए।
तो भैया ये आश्चर्य आज भी हमारे लिए था कि वो कौन था। मेरी गाड़ी में बैठ के मुझे सारी बातें बताए। ऐसा लगा जैसे पंडित धीरेन्द्र प्रसाद के रूप में कोई बैठ गए क्या, कि बब्बा जी के रूप में कोई बैठे थे। हमारे मन में इतनी क्यूरियोसिटी थी, हमारे भक्ति से वो इतने प्रसन्न थे कि वो हमको बताना चाह रहे थे। ये मुझे नहीं पता, ये एक अनुभव मेरे साथ हुआ। लेकिन जब हम वहां से आ गए, उसके बाद कुछ दिन बाद से ही अचानक बागेश्वर धाम पूरे यूट्यूब में, पूरे न्यूज में ऐसा होने लगा। पंडित जी के बारे में बहुत फैलने लगी, बहुत सारी बातें होने लगी। अच्छा, उन्हीं ने ना, जो बैठे थे वो उन्हीं ने, बागेश्वर धाम का एक चैनल चलता है, तो उन्हीं ने हमसे सब्सक्राइब कराया कि आप उनके जो राम कथाएं होती हैं आप सुना करो, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो हमने सब्सक्राइब किया था उनका, तो मैं वही सब देखती थी। तो वो बहुत कुछ ऐसे उपाय बताते थे जिनको मैं करती थी घर पे। तो अब ये एक अनुभव हुआ मेरे साथ। अब ये तीसरा चौथा अनुभव आप बोलेंगे तो मैं वो भी बताऊंगी कि मेरे साथ एक और क्या चमत्कार हुआ। एक और बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां से फिर मैं जब वापस आई तो मेरे मन में बहुत विश्वास बैठ गया, और मैं वहां घर में बैठे ही अर्जी लगाई, जैसे वो बताते हैं पंडित जी कि आप बब्बा जी की अर्जी अपने घर से ही लगा सकते हैं। तो भैया मैं अपने घर में बैठ के अर्जी लगाई थी। मेरी एक जमीन का विवाद चल रहा था भैया। हम लोग जमीन खरीदे थे एक जगह। वो जमीन आप समझ लीजिए, हमें नहीं पता था कि 2 टुकड़ों की जमीन है। हमको जब रजिस्ट्री करने के लिए हम लोग जब गए तो हमें तब पता चला कि ये 2 टुकड़े में जमीन है। और मेरी तब से इच्छा नहीं थी कि मैं इस 2 टुकड़े की जमीन में मैं मकान नहीं बनाऊंगी, 1 टुकड़े की जमीन में मेरी मकान बनेगी। मैं भैया मतलब मेरे हस्बैंड के नाम से ही दोनों रजिस्ट्री हुई थी। तीसरा जो भी कोई लेता तो उनके लिए 1 जमीन हो जाता, लेकिन वो मेरे लिए दो जमीन का टुकड़ा था। 2 जन के नाम की जमीन थी, वो हमको दिया गया। मतलब 800 स्क्वायर फीट और 400 स्क्वायर फीट इस टाइप से, लेकिन दोनों जमीन का अलग अलग नामांतरण था किसी और के नाम से। तो हमारा मन तभी टूट गया था। हमने इनसे बोला हम वहां पर जमीन में मकान नहीं बनाएंगे। फिर हम लोग उस जमीन के लिए बहुत परेशान हो गए कि वो बिक जाए। अब जो भी बेचे, जिसको भी मैं बेचूंगी उसको मैं धोखे में नहीं रखूंगी, उनको बताऊंगी कि 2 हिस्से में जमीन है, 2 टुकड़े में जमीन है, लेकिन जमीन है एक जन के नाम से। तो ये चीज मैं बता के ही बेचूंगी करके। अब हम बहुत परेशान हो गए भैया। एक तो रजिस्ट्री हमारी हुई थी 1.5 साल बाद, यानी जब हमने पैसे दे दिया था उसके बाद 1.5 साल बाद मेरी रजिस्ट्री हुई थी। हम लोग इतने बड़े लोग नहीं है कि हम बिल्कुल शांत होके बैठ पाए, पर हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। जब हम लोग सोचे कि इसको बेचेंगे तो नहीं बिक रहा था भैया वो जमीन मेरी। तो इसीलिए मैंने अर्जी बांधा था कि भगवान कैसे भी करके आप मेरा ये जमीन बिकवा दो, और मैं लेना चाहती हूँ अपने इस कॉलोनी में, अगर आप मेरी व्यवस्था करवा दो। मैं छोटी सी ही जमीन का टुकड़ा मिल जाए। वो था 1200 स्क्वायर फीट, तो मैं लेकिन चाह रही थी अपने ही कॉलोनी में मुझे 800 स्क्वायर फीट भी मिल जाता, मैं वहीं पे अपना जमीन खरीदती। लेकिन रेट बहुत हाई था मेरी कॉलोनी में, और उधर पर रेट बहुत कम था। तो इस तरह से चल रहा था। मैंने अर्जी बांधी भैया। जब मैंने अर्जी बांधी, और अर्जी बांधने के बाद जैसा वो बोलते हैं मंगलवार शनिवार ऐसा पूजा पाठ कैसे जैसा भी है, जो भी नियम मैं बहुत करती हूँ, तो ये करते करते अचानक से वो जमीन मेरी बिक गई। वो जमीन मेरी बिक गई अर्जी बांधने से। जमीन बेचने के बाद तुरंत में ही मैंने अपने ही कॉलोनी में एक और जमीन खरीद लिया। क्या बात है। मतलब आप सोचिए, उतने महंगे जमीन मेरी नहीं बिकी वहां पे, लेकिन यहाँ पर मैंने उससे भी डबल दाम में मैंने यहाँ पर जमीन ले ली। क्या बात है, बहुत अच्छा। वहां 9 लाख में जमीन बिकी और यहाँ मैंने 22 लाख में जमीन लिया। कैसे परिस्थिति बनी, किस तरह से हुआ, कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हुआ था। और मेरे मन में तब से इतना विश्वास हो गया है मेरे बब्बा जी के प्रति कि मैं सबको अपना ये अनुभव बताती हूँ, अपने चैनल के द्वारा भी बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैं कैसे करती हूँ, किस तरह से। मेरे को इतना, मतलब मैं क्या बताऊं, प्रभु की विशेष कृपा है आप पर। और जैसे पहले अनुभव को मैं इमेजिन कर रहा था आपकी माताजी और भाई के साथ जो हुआ, वैसे ही जैसे आप बागेश्वर धाम गए, आपने जो छोटी छोटी अनुभूतियां बताई, मुझे तो गूज़बम्स आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि क्या माहौल होगा, स्पेशली जब आपने वहां पे पहली बार कदम रखा और जो माहौल देखा,
मतलब अद्भुत, अद्भुत। बागेश्वर धाम, बालाजी सरकार, वहाँ की महिमा ही अपार है। बहुत ही अच्छी तरह से आपने अपने अनुभव को साझा किया बहन। मन प्रफुल्लित हो गया। ऐसा लग रहा था सुनते जाएँ, बस प्रभु की महिमा का गुणगान आप करते जाएँ। और अद्भुत अनुभव शेयर किया। आज कई भक्तों को आपके अनुभव को सुनने के बाद इंस्पिरेशन मिली होगी और कई भक्त तो बागेश्वर धाम ज़रूर जाएँगे, बालाजी महाराज के दर्शन करने। अद्भुत, अद्भुत महिमा है प्रभु की। एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे ही आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के अनुभव भी सुने होंगे, तो उन अनुभव को सुनने के बाद आपको क्या प्रेरणा मिली? क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपके माइंड में? प्लीज़ बताइए। जी भैया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बागेश्वर धाम जब गई थी, वहां पर मेरे को चैनल सब्सक्राइब कराया गया था, तो मैं स्क्रॉल करके देखती थी तो आपका भी सीक्रेट मिस्ट्री का उसमें आया। अच्छा। तो मैंने देखा उसमें भी किसी भक्त ने ही अपना अनुभव बता रहे थे, तो मेरे साथ तो बहुत सारे अनुभव ऐसे हो रहे थे। आपका वो देख के बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया और उसके बाद से मैं कंटिन्यू, मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई भी एपिसोड आपका छोड़ा होगा। और मैं तो देखती हूँ, साथ में मेरी नंद जो है वो भी देखती है। अब ये मुझे नहीं पता कि उनने मेरे को शेयर किया था आपका लिंक, कि मैंने उनको शेयर किया था, अच्छा। अभी मेरे को इतना ध्यान नहीं है। लेकिन हम लोग आपके लिए बहुत चर्चा करते हैं और उन्हीं ने मुझे राय दिया था थैंक यू। कि निताशा, तुम्हारे तो इतने सारे मतलब अनुभव हैं, तुम क्यों नहीं भैया के साथ कांटेक्ट करती हो जी, और जी। उनके चैनल के थ्रू लोगों को बताती हो कि तुम्हारे साथ भी ऐसा अनुभव है। तो मैं बिल्कुल। तो आज दीदी को भी धन्यवाद बोलूंगी कि उन्हें बोला और मैं चले चैनल में आके आपके और सब लोगों के साथ अपना ये अनुभव साझा कर पा रही हूँ भैया। नहीं, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा धन्यवाद। लगता है भैया, आपके जो भी अनुभव मैं सुनती हूँ वहां पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी प्रेरणा बहुत मिलती है और मन में शक्ति आती है कि नहीं, सबके हुँ, साथ हैं बब्बा जी, मेरे साथ तो हमेशा हैं भैया। मैं एक और हुँ। अनुभव आपको बताऊंगी ना तो आप आश्चर्य हो जाओगे कि ये भी ऐसा भी हुआ था, आप विश्वास नहीं प्लीज़, करोगे। प्लीज़ बताइए, वो अनुभव भी बता दीजिए, हम सुनना चाहेंगे। भैया मैं ये जो अर्जी वाला था मैंने किया था, उसके बाद मैं दीपमाला करती थी। जी। मेरे हस्बैंड का मैं सोच रही थी कि प्रमोशन हो जाए, होके फिर यहाँ से, क्योंकि उनके ट्रांसफर का चल रहा था कि उनको ट्रांसफर करना है। तो मेरे हस्बैंड चाह रहे थे अपने मन से कि मेरा प्रमोशन हो जाए, उसके बाद ट्रांसफर हो तो बहुत अच्छा होगा। हुँ, हुँ। तो भैया मैं दीपमाला करने लगी हुँ, हुँ। कि हाँ ऐसा होगा, पापा जी जरूर साथ देंगे। तो भैया आप विश्वास नहीं करोगे, सही में भी दीपमाला करने पर मेरे हस्बैंड की प्रमोशन भी हुआ और साथ में जिस जगह पे हम चाह रहे थे उस जगह पे हम लोगों का ट्रांसफर भी हुआ। हम लोग ट्रांसफर होके जब यहाँ आए, उस बीच हम लोगों की हुँ, दीपमाला हुँ। होते हुए अचानक से ट्रांसफर नहीं हो रहा था या कुछ भी आ नहीं रहा था, क्योंकि बेटी का एडमिशन भी करवाना था। हुँ, हुँ। तो अचानक से एक दिन मेरे सपने में बब्बा जी आए। हुँ, हुँ। बब्बा जी आए, ऐसे आए कि भोर का टाइम था और मैं ऐसे देख रही थी कि बब्बा जी हुँ, हुँ। विशाल रूप में, वैसे ही पूरे शरीर में सफेद रोएं हुँ, और विशाल रूप, पीछे से बिल्कुल इतनी लंबी पूंछ हुँ। और वैसे सजे धजे जैसे नहीं होते हैं उस टाइप से हमारी बिल्डिंग की सीढ़ी की ओर चढ़ रहे थे। और मैं अपनी सीढ़ी में खड़ी थी और नीचे झुक के देख रही थी, तो देखा बब्बा जी हमारी ओर आ रहे हैं, मेरी ओर आ रहे हैं और देख रहे हैं कि मेरा घर कौन सा है, मतलब हुँ। ऐसी मेरी अनुभूति हो रही थी जी, कि बब्बा जी मेरी तरफ देखे और फिर मेरी तरफ आ रहे थे। जी, और मेरी अचानक से नींद खुल गई। जी। जैसे नींद खुली मेरी तो मैं बिल्कुल से ऐसे मतलब इतना अच्छा लगने लगा, मन बहुत खुश हुआ कि बब्बा जी दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा ऐसा एक बार और भी हुआ था जब मैंने अर्जी बांधा था और बाबा जी ने बोला था कि अर्जी बांधने के बाद 3 दिन या 5 दिन के अंदर आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे, राइट। सपने में होंगे या साक्षात होंगे। हुँ, तो मेरे को सही में साक्षात में हुए थे हुँ, वानर रूप के दर्शन। तो हुँ। सही में भी हुआ था मेरे साथ ऐसा। जी, और अभी भी ऐसा हो रहा था कि वो मेरे को सपने में एकदम से नजर आए कि वो मेरे घर की ओर आ रहे हैं। जी। और तभी एकदम से हुआ कि हम लोग को यहाँ आना है ट्रांसफर होके। हुँ, हुँ। तो हम लोगों के ट्रांसफर का दिन फिक्स हुआ और हम लोग अपना सामान वगैरह सब लोड हुँ, करवा लिए बस पैकर्स में। और 6 तारीख को हम लोग वहां से निकले, मई के हुँ, 6 तारीख को। हुँ, तो हम लोग ने ड्राइवर किया था कि बाई रोड जाएंगे, हुँ, कार लेके, तो ड्राइवर जाएगा हमारे साथ। हुँ, हुँ, तो भैया ड्राइवर अचानक से ऐसा हुआ कि कैंसिल हो गया, वो नहीं जा हुँ, पाया किसी कारण से। हुँ, हुँ। मेरे हस्बैंड बोले कि चलो कोई बात नहीं, हम ही लोग चलेंगे। तो इधर हमारी गाड़ी उस दिन रवाना हुई
और इधर हम लोग रवाना हुए। तो हम लोग ने ये सोचा था कि पहले कटनी से निकल के जबलपुर आएंगे, वहां से खाना वगैरह खा के निकल के फिर हम लोग निकल जाएंगे वहां से। तो हम लोग जैसे ही वहां जबलपुर पहुंचे तो अचानक से वहां जाके पता चला हमारे भाभी हम लोगों के साथ जाएंगे। ओके। बोले तुम लोग एक रात के लिए रुक जाओ, मेरा भाई बिजनेस करता है भैया, उसने बोला कि तुम लोग एक रात के लिए रुक जाओ, कल सुबह सुबह हम लोग निकल चलेंगे, तो शाम तक हम लोग हैदराबाद पहुंच जाएंगे। तो हम लोग पता नहीं कैसे फिर रुक गए ना, भाई भाभी की जाने की बात नहीं थी, अचानक से वो प्लान बन गया, वो बोले एक रात के लिए रुक जाओ। और मैं क्यों बोलती हूँ कि मेरा भाई ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी के वाहक हो, जाओ तुम उसका ये काम करो, जाओ तुम उनकी ये रक्षा करो, जाओ तुम, ऐसा मेरे को ऐसा प्रतीत होता है मेरा भाई मेरे लिए, मैं सही बता रही हूँ भैया। और उस दिन उन्हें एकदम से रोक दिया कि नहीं जाओ तुम लोग, कल मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा। भैया वो रात हम लोग रुक गए। अब दूसरे दिन हम लोग सब इकट्ठे निकले, और जब निकले तो रास्ते में पता चला कि हमारी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मतलब इस गाड़ी से हमारे माल आ रहे थे, जी 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 जी। इस गाड़ी से 6 तारीख को हमारी गाड़ी रवाना हुई थी, उस गाड़ी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मेरी गृहस्थी का एक सामान नहीं बचा भैया, एक सामान नहीं बचा, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ। मैं आपको कैसे बताऊं आप खुद देख सकते हो मेरे चैनल में जाके, मैंने सब शेयर किया है। और एक एक सामान टूट गया, और मैं यहाँ पर आई तो मेरे को रोना आ रहा था, मेरी शादी की अलमारी और सब कुछ ऐसा टूट फूट के, मतलब गोदरेज की अलमारी ऐसे टूटा हुआ था पुराने जमाने की, बहुत दुख हुआ था भैया। लेकिन फिर 1 महीने के अंदर कैसे मेरे पास सब कुछ आ गया, टीवी, फ्रिज, ड्रेसिंग टेबल, मतलब ऐसा कोई सामान नहीं जो मेरे पास नहीं आया। कैसे व्यवस्था हुई। मेरी भांजी जो कि जर्मन में रहती है, वो अचानक से वहां से पैसे भेज दी, मामी आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, आप पहले सामान खरीदो, आपकी जो जरूरत के सामान है। मेरी दीदी की सास मेरे को पैसे भेजी, तुरंत में सामान खरीदो जो तुमको जरूरत है। हम लोग सबको मना कर रहे थे कि नहीं करो ऐसा, जरूर कुछ ना कुछ होगा। इंश्योरेंस नहीं था भैया हम लोगों का, हम लोगों का इंश्योरेंस नहीं हुआ था गाड़ी का, लेकिन उसको पता नहीं कैसे इंश्योरेंस क्या कराए और कैसे क्या हुआ, हम लोगों को इंश्योरेंस का पैसा मिला उस गाड़ी का। आप विश्वास नहीं, इसलिए मुझे बहुत विश्वास है कि मेरे बब्बा जी मेरे साथ हर समय है, हर समय है मेरे साथ। अद्भुत लीला, उनकी महिमा अपरंपार है, आपके फेस पर वो चमक दिख रही है उनकी भक्ति की। और कहते हैं ना, वे उनकी व्यवस्था जब होती है ना, हम कई बार कृप करते हैं छोटी छोटी बातों में, देखो मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, मैंने ये सोचा ये नहीं हुआ, मगर उनकी जो व्यवस्था होती है ना, वो बहुत स्पेशल होती है। वे हमें हमारी कल्पना से भी ज्यादा देते हैं, मगर वो विश्वास होना जरूरी है। और हमारी तरफ से आपके भैया को भी जय श्री राम जरूर कहिएगा, वे बड़े भक्त हैं हनुमान जी के, प्लीज हमारी तरफ से उन्हें जय श्री राम कहिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग आपने अपने जीवन से जुड़े शेयर किए हैं। कहीं ना कहीं कोई भक्त अपने अनुभव को आपके अनुभव से जोड़ के प्रभु की शरण में जाएगा, तो ये बहुत पुण्य का काम है। प्रभु हमें प्रेरणा दे रहे हैं, आप नियमित हैं, मैं नियमित हूँ, वही सारी व्यवस्था ये भी करा रहे हैं कि आप आ रहे हो, अपने अनुभव शेयर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके अनुभव से कई लोगों का जीवन बदल सकता है। बहन बहुत बहुत धन्यवाद अपने इतने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। आज बहुत प्रेरणा मिली आपके अनुभव से, और इन फ्यूचर भी अनुभूति हो हमसे कांटेक्ट करिएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और लास्ट सवाल, एक सवाल, वैसे तो देखो इतना हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी जैसे आप बोलते हैं ना मेरे बब्बा जी, तो आपके बब्बा जी के लिए 1 लाइन में आप क्या बखान करना चाहेंगे हमारे प्रिय बालाजी के लिए? भैया बब्बा जी के लिए 1 लाइन में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ आप बता रहे हैं तो बोल रहे हैं तो मैं जरूर बोलूंगी उनके लिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। बिल्कुल, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उनके लिए असंभव है। असंभव हो, बस दिल से याद करो, दिल से याद करो और एक भरोसा करो, बस वे है ना, तो क्या टेंशन, कोई चिंता नहीं। अपने जीवन की डोर उनके हाथों में दे दो, अटूट विश्वास रखो, अच्छे कर्म करो, देखना वे कभी भी आपके आंखों में आंसू आने नहीं देंगे। वे इतने दयालु हैं,
बहुत बहुत प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए बहन, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है कि हम प्रभु के नाम का जयकारा लगाएंगे, राम जी के नाम का, हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाकर ही इस वीडियो को और सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन बहन, आपका बहुत 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 धन्यवाद अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम भैया।